दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आर.के. झा की रीजनिंग की बुक सॉल्व कर रहे थे, उसी में हम आगे करेंगे क्योंकि घड़ी के जो भी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद हमने कैलेंडर के कुछ एग्जाम्पल थे और कुछ प्रश्नों को इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। उसके आगे के सवालों को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो है 37 प्रश्नों तक हम लोग सोल्व कर चुके थे, जो उसकी प्रश्नावली चल रही थी घड़ी एवं कैलेंडर। तो उसके आगे 37 के आगे जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। टोटल 50 सवाल हैं। तो चलिए 37 से आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 देखिए। प्रश्न नंबर 38 है, यदि भारत वर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, इसका मतलब ये हुआ गणतंत्र दिवस क्या 26 जनवरी, 26 जनवरी को तो मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, शनिवार था। इसका मतलब यही हुआ, समझ रहे हैं ना। आगे बोला गया है तथा एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ। एक्स का जो जन्मदिन है, एक्स का जन्मदिन वो हुआ है 3 मार्च 1980। ठीक है। आगे बोला गया है बाई जो है 1 से 4 दिन बड़ा है, तब बाई का जन्म था। मतलब बाई का जन्मदिन पूछा गया है। बाई 1 से 4 दिन बड़ा है। अब एक्स का जन्मदिन 3 मार्च को है, ठीक है। तो बाई अगर एक्स से बड़ा है 4 दिन, इसका मतलब ये है बाई का जन्मदिन जो है एक्स से 4 दिन पहले मनाया गया होगा। ये इस चीज़ को आप समझ रहे हैं ना। तो 4 दिन पहले मनाया गया होगा जन्मदिन किसका, बाई का। तो बाई का किस डेट को पड़ेगा, 3 मार्च से 4 दिन बैक चले आइए। तो 4 दिन जब बैक आएंगे 1980 में फरवरी 29 दिन की होती है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, 4 का भाग दे देते हैं लास्ट के 2 डिजिट में। अगर भाग जाता है तो वो लीप वर्ष होगी और नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होगी। और शताब्दी वर्ष कैसे पहचानते हैं, 400 का भाग दे देते हैं। शताब्दी वर्ष में अगर 400 का भाग जा रहा है तो वो लीप शताब्दी वर्ष होगी, अदरवाइज साधारण शताब्दी वर्ष होगा। तो ठीक है, 3 मार्च से पीछे आप जाइए, 3 से पीछे जाएंगे, 3, 2, 1, फिर 29 दिन की फरवरी होती है, फिर 28। इसका मतलब बाई का जो जन्मदिन होगा वो होगा 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1980 को। ठीक है, आप समझ गए। इस चीज़ को सिर्फ एक वर्ड, इसमें एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि बाई 1 से 4 दिन बड़ा है, तो इसका मतलब है एक्स के जन्मदिन से 4 दिन पहले उसका मनाया गया होगा। तो बस अब आप निकाल लीजिए 28 फरवरी 1980 को कौन सा दिन पड़ेगा। आपको पता है 26 जनवरी को शनिवार है, तो इसी से आगे निकाल लीजिए। देखिए 26 जनवरी को अगर शनिवार है तो बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है, टोटल दिन आप निकाल लीजिए, 7 का भाग देंगे, हमें विषम दिन पता चल जाएगा, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो विषम दिन निकाल लीजिए, 26 से 28 तक टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे। देखिए 26 से 31 तक कितने हो जाएंगे, जनवरी 31 दिन की होती है, तो 26 से 31 दिन तक 5 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। और 28 इसमें है फरवरी में, तो 28 और 5 कितने हो गए, 33 अतिरिक्त दिन हो गए हैं। इसमें हम 7 दिन का भाग देंगे तो विषम दिन पता चल जाएगा। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 5 33। ठीक, 5 अतिरिक्त दिन आ गए हैं। तो शनिवार में 5 जोड़ दीजिए, शनिवार में 5 जोड़ देंगे। तो शनिवार में जब 5 जोड़ेंगे तो शनिवार के आगे 5वां दिन कौन आएगा, आप देख लीजिए। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार इसका आपका सही आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ए आपका सही चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। इस तरीके से आप विषम दिन निकाल के भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से भी लगा सकते हैं 7 जोड़ के, क्योंकि 7 दिन बाद जो है दिन रिपीट होने लगते हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 आपकी किताब में दिया गया है, यदि दिसंबर 17, 1899 को शनिवार था, मतलब 17 दिसंबर 1899 को शनिवार था, ये सवाल कह रहा है। आगे बोला गया है कि 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा। 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा। तो आप लगा लीजिए। देखिए हमने आपको बताया था किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष जो है, कोई भी साधारण वर्ष हो, जिस दिन वो शुरू होता है उसी दिन उसका
अंत होता है, उसी दिन वो वर्ष समाप्त होता है। समझ रहे हैं ना। तो साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में आप जा रहे हैं तो बस एक दिन आपको बढ़ा देना है। कैसे, देखिए 17 दिसंबर 1899 को शनिवार है, तो हम बात करें 17 दिसंबर 1899 के बाद आएगा 1900। 17 दिसंबर 1900 की बात करें तो कौन सा दिन आएगा? आप कहेंगे रविवार आएगा, एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में अगर लीप वर्ष होगा तो 2 दिन बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए। अब इसी प्रकार 17 दिसंबर 1901 में कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। समझ रहे हैं ना। अब पूछा गया है 22 दिसंबर 1901, यानी कि 5 दिन इसमें जोड़ दीजिए, 5 दिन इसमें जोड़ दीजिए। सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका आंसर शनिवार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 40। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को था। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ठीक है, आगे बोला गया है कि वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया? वर्ष 2000 में गणतंत्र दिवस नहीं पूछा गया है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त सन 2000 को कौन सा दिन था, ये आपको फाइंड करना है। तो निकाल लीजिए। देखिए बहुत से तरीके हो सकते हैं, तो हम किस तरीके से बताते हैं। देखिए 26 जनवरी से 1996 से पहले हम 26 जनवरी 2000 में पहुंचते हैं। तो पहुंचिए, देखिए इसी प्रकार चलेंगे। 26 जनवरी 1996 में शुक्रवार है, तो 1997 को कौन सा दिन होगा? 1997 को 96 देखिए क्या है? लीप वर्ष है, तो 2 दिन बढ़ाए जाएंगे। शुक्रवार के बाद 2 दिन बढ़ा दीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, ये लीप वर्ष है, इसमें 4 का भाग जा रहा है। अब इसी प्रकार 26 जनवरी 1998 को क्या हो जाएगा? रविवार के बाद क्या आएगा? क्योंकि ये साधारण वर्ष है, सोमवार। उसी प्रकार 99 में मंगलवार। ठीक है, आगे अब आ जाएगा 2000, यानी 26 जनवरी सन 2000 की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? बुधवार। बुधवार आ जाएगा। पर हमें 26 जनवरी चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 15 अगस्त सन 2000। तो अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। देखिए 26 जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 5 दिन बचे हैं जनवरी में बचे हैं 5 दिन, हमने निकाल लिए। आगे बढ़िए फरवरी में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? अब ये देखिए लीप वर्ष है, इसमें कितने दिन की होगी फरवरी? 29 दिन की। तो 7 का 29 में भाग देंगे, कितना? 7 चौके 28, एक अतिरिक्त दिन बचेगा, एक जोड़ लिया। अब पहुँचेंगे मार्च में 31 दिन की होती है, तो 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 3 बचेगा। फिर अप्रैल में 2 बचेगा, मई में 3 बचेगा, जून में 2 बचेगा, जुलाई में 3 बचेगा, अगस्त में आपको पता है 15 अगस्त। ठीक है, इन 3 सबको जोड़ लीजिए। 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 3 28, 28 1 29, 29 और 5 34, 34 में 7 का फिर भाग दे देंगे, तो 7 चौके 28, 6 अतिरिक्त दिन बच जाएंगे। तो हमारा बुधवार में पहुंच चुके थे, इसमें आप 6 आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बुधवार के आगे क्या होता है? बुधवार के आगे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के आगे शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार और फिर मंगलवार। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा मंगलवार। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न नंबर 40 था, मंगलवार। 40 का ऑप्शन ए सही चला जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 41। प्रश्न में तारीख है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ। सुरेश का जन्म जो हुआ है वो 4 अक्टूबर 1999 इसको सुरेश का जन्म हुआ है। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है। ये सुरेश का जन्म है, ये आप समझिए सवाल को। सुरेश का जन्मदिन इस दिन हुआ है। अब बोल रहा है शशिकांत का जो जन्मदिन है वो इनसे 4 दिन पहले हुआ है। तो 4 दिन पीछे चले जाइए, पता चल जाएगा इनका किस डेट को हुआ है जन्मदिन। तो 4 दिन पीछे जाएंगे, 4 तो दिन 6 दिन पहले हुआ है ना, तो 4 दिन ये चले गए। अब अक्टूबर से पहले क्या आएगा? सितंबर। सितंबर कितने दिन की? सितंबर जो है, सितंबर महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन या 31 दिन। तो आप उसको पता है, जुलाई अगस्त 31 दिन के होते हैं। फिर जुलाई अगस्त सितंबर कितने दिन का? 30 दिन का होगा। तो ये आ जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर 1999 को शशिकांत का जन्मदिन होगा। पूछा क्या गया है,
6 दिन पहले हुआ है। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई है, इसी वर्ष यानी कि 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त 1999 को क्या था, रविवार था। 15 अगस्त 1999 को रविवार था। हमें चाहिए 28 सितंबर, तो अगस्त होता है 31 दिन का, तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने बचे हैं, 16 दिन बचे हैं। सितंबर शुरू हो जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर में कितने हैं, 28। इनको जोड़ दीजिए, आ जाएगा 44। 7 का भाग दे देंगे, 7 पन्ना 35, 7 छंगे 42, 2 अतिरिक्त दिन बचे, तो रविवार में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार मंगलवार। मंगलवार इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 क्या है, रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्म मंगलवार के बाद, ये उसी तरीके का है, 1-2 सवाल हमने लगाए थे एग्जाम्पल में, इस तरीके के सवाल। रंजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्रवार से पहले। तो रंजना के अनुसार क्या क्या हो सकते हैं दिन। रंजना के अनुसार जो साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद शुक्रवार से पहले, यानी बुधवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, ठीक है, शुक्रवार से पहले, ठीक है, साधना का जन्मदिन ये हो सकता है। सुरेश को ठीक से याद है, आप सुरेश के अनुसार देख लीजिए, सुरेश को क्या याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार से पहले। तो ये सुरेश के अनुसार ये दिन हो गए, इनमें हो सकता है साधना का जन्मदिन, रंजना के अनुसार ये हो गए, इनमें जो कॉमन होगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो साधना का जन्मदिन कहाँ कब हो जाएगा, बृहस्पतिवार को, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42। अगला देखिए प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, 5 फरवरी को क्या है, शुक्रवार है, क्या पूछा गया है, आगे पढ़िए। उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। 5 फरवरी को जो है शुक्रवार है, तो 10 अगस्त को क्या होगा, 10 अगस्त। तो 5 फरवरी से 10 अगस्त तक चलते हैं। चलिए 5 फरवरी, फरवरी अब यहाँ से कन्फ्यूजन ये है, इसमें फरवरी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो इसमें फरवरी 28 दिन की लें या 29 दिन की लें, पता नहीं, दोनों की लेके हम देखेंगे। इनमें 2 आंसर दिए होंगे, देखिए 2-2 दिए हैं, तो हम 28 की लेके चल रहे हैं। 28 की अगर फरवरी लेंगे तो कितने फरवरी में दिन बचेंगे, 23 फरवरी में दिन अतिरिक्त बच जाएंगे। फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च 31 दिन का होता है, उसमें अतिरिक्त दिन 3 होंगे। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 10, ठीक है, इनको हम ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 23 3 26, 26 2 28, 28 3 31, 2 33, 3 36 और 10 46, 46 में 7 का भाग देंगे, 7 छंगे 42, बचेगा 4, ठीक है, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए। शुक्रवार में 4 जोड़ देंगे, कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, या तो मंगलवार हो सकता है 10 अगस्त को, या तो मंगलवार हो सकता है या बुधवार हो सकता है। कैसे, क्योंकि फरवरी हमने 28 दिन की ली थी, अब फरवरी 29 दिन की भी तो हो सकती है। अब इनमें 2 में से कोई आंसर हो सकता है, चाहे मंगलवार हो चाहे बुधवार हो। ऑप्शन आपका कौन सा चला जाएगा, पहला सही हो जाएगा, बुधवार या मंगलवार, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगर फरवरी के बारे में क्लियर कट बता देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से आप निकाल सकते थे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 में बोला गया है 15 जनवरी 1993 को सोमवार है। 15 जनवरी 1993 को सोमवार है, ठीक है। बोला गया है 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। तो 15 अगस्त से हमको चलना है, 15 जनवरी से 17 अगस्त तक हमको चलना है। तो देखिए चलते हैं। 1993 के बाद क्या आएगा, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इसके बाद शुरू हो जाएगा 2000, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक आना है। तो देखिए थोड़ा फास्ट कर दीजिए। देखिए सोमवार के बाद इसमें क्या आएगा, 15 जनवरी 1994 को क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मंगलवार। ये आ जाएगा बुधवार। यहाँ पर बृहस्पतिवार, यहाँ पे आएगा बृहस्पतिवार के बाद
शुक्रवार शनिवार, यहाँ पे 2 जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है। शनिवार आ गया, शनिवार के बाद यहाँ पे रविवार, यहाँ पे सोमवार, ये मंगलवार, ये मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, 2 जोड़ने पड़ेंगे, ये लीप वर्ष है। ठीक है, बृहस्पतिवार के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो ये आ जाएगा रविवार। डेट क्या रहेगी, 15 जनवरी। 15 जनवरी 2004 की बात की जाए तो रविवार आएगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 17 अगस्त। तो चलिए चलते हैं 17 अगस्त की तरफ। तो इसमें कितने अतिरिक्त दिन बचे हैं, जनवरी 31 दिन की होती है, 16 बचे हैं। फरवरी ये लीप वर्ष है, इसमें 29 दिन होंगे, तो 7 चौके 28, 1 बचेगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। चलना कब तक है, बोला गया है अगस्त तक। तो कहाँ तक चले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। कितना अगस्त, 17 अगस्त। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, 7 का भाग दे दीजिए। देखिए कुछ तो ऐसे ही आप काट सकते हैं, या आप जोड़ लीजिए, 17 3 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 3 30 और 1 31, 31 6 37, 47 बटे 7, 7 छंगे 42, 5 आपके पास बचा है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आप 5 को जोड़ दीजिए। 5 में रविवार के बाद जब 5 में जोड़ेंगे तो हमारा शुक्रवार आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवालों को लगा सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी भी साधारण वर्ष, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन वो साधारण वर्ष खत्म होगा। ठीक है, और लीप वर्ष में इसीलिए जो है नेक्स्ट ईयर जब हम साधारण वर्ष से नेक्स्ट साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ा देते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ा देते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 45। देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है, क्लियर कट बोला गया है लीप वर्ष नहीं है, 28 फरवरी को सोमवार है, 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। मतलब नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है, आगामी जो ईयर है उसमें 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसी साल जो है 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, फिर हम नेक्स्ट ईयर आराम से निकाल सकते हैं। तो 28 फरवरी से 2 जनवरी तक चलते हैं, पता चल जाएगा हमें जो है 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो बहुत से तरीके, कोई भी तरीका आप या तो अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए या तो 7 दिन पीछे चले जाइए। 7 दिन पीछे जाएंगे क्या बचेगा, 21 14 7 और 31 जनवरी। 31 जनवरी से पीछे जाइए तो आएगा 24 जनवरी। 24 के बाद 17 10 में से 7 घटाएंगे 3, तो 3 जनवरी को क्या होगा, 3 जनवरी को सोमवार ही होगा। समझ रहे हैं ना, 3 जनवरी को सोमवार होगा। तो 2 जनवरी को क्या होगा, 2 जनवरी को होगा रविवार। 2 जनवरी को रविवार इस साल है, लेकिन वो कह रहा है आगामी साल। तो और ये भी कह रहा है कि ये साधारण वर्ष में आप ये जो है 28 फरवरी को सोमवार, ये साधारण वर्ष की बात की जा रही है, साधारण वर्ष में है। तो साधारण वर्ष में नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो क्या 1 दिन बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो है 2 जनवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में 2 जनवरी को रविवार में 1 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा सोमवार। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, आप अतिरिक्त दिन निकाल के भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे लगाइए सवाल को। अगला देखिए प्रश्न नंबर 46। वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उस वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। कह रहा है कि किसी वर्ष की 5 मार्च को जो दिन होगा, पता नहीं कौन सा दिन होगा, वही दिन आप जो है निम्न में जो ऑप्शन दिए गए हैं वही दिन इनमें से किस दिन पड़ेगा। तो निकाल लीजिए, किस तरीके से निकालेंगे। अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे, जिस दिन अतिरिक्त दिन 0, इन ऑप्शन में सभी को चेक करेंगे। जहाँ पर अतिरिक्त दिन 0 हो जाएंगे तो वही जो है जो इस डेट को दिन होगा वही दिन उस डेट को हो जाएगा। तो पहला है 5 अगस्त, तो 5 मार्च से 5 अगस्त तक चलिए देखिए अतिरिक्त दिन 0 हो रहे हैं तो सही है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, नेक्स्ट चेक करेंगे। तो चलिए देखिए 5 मार्च में कितने दिन बचे हैं, मार्च कितने दिन का, 31 दिन का होता है, तो इसमें हमारे पास बचे हैं 26। मार्च के बाद चलेंगे अप्रैल में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, अप्रैल जो होता है कितने दिन का होता है आपको पता है, 30 दिन का होता है। तो कितने अतिरिक्त दिन, 2 अप्रैल में चले गए। ठीक है, फिर अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो अतिरिक्त दिन हो गए। अब हम कहाँ तक पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 5 अगस्त। देखिए ये कहा है मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त,
तब यहाँ पे 3 तो लेना नहीं है, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 5। अगर 5 अगस्त को चेक कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 और 20 कितने होते हैं 31, 21 और 20 41, सॉरी 41 होते हैं। 41 में जब 7 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा नहीं, इसका मतलब 5 अगस्त वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, 5 अगस्त वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम 3 ही रखते हैं। अगला चेक करिए, अगला क्या बोला गया है, 5 अक्टूबर, फिर चलिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पे कितना लेंगे 5, तो 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20 और 26 46, 7 का भाग देंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगला चेक करिए, अगला बोला गया है 5 नवंबर, चलिए 5 नवंबर तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यहाँ पे कितना रखेंगे 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 49, 7 का भाग देंगे पूरा पूरा चले जाएगा। यानी कि 5 मार्च को जो दिन होगा वही जो है 5 नवंबर को हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर अतिरिक्त दिन 0 हो जाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अब 2-3 सवाल सिंपल से सवाल बचे हैं। अगला सवाल देखिए, नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रेहान का जन्म 19 अगस्त को हुआ है। नासिर का जन्मदिन 18 मई गुरुवार को है, 18 मई को कौन सा दिन है, गुरुवार। ठीक है, आगे बोला गया है उसी वर्ष रेहान का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि रेहान का जन्मदिन 19 अगस्त को है। इनका जन्मदिन है 19 अगस्त को। तो सिंपल सा है, आप लगा लीजिए, देखिए अतिरिक्त दिन से लगा लीजिए, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितने दिन की होती है 31 दिन की, तो इसमें कितने अतिरिक्त दिन बचे हैं 13। ठीक है, मई के बाद आएगा जून 2, जुलाई, अगस्त, अगस्त में कितना लेना है 19, इनको जोड़ दीजिए, 19 और 3 22, 22 2 24, 24 3 27 यानी 37, 7 का भाग 7 पाना 35, 2 बचे हैं, प्लस का 2 कर दीजिए। गुरुवार के बाद क्या आता है शुक्रवार, फिर शनिवार। यही आपका आंसर आ जाएगा, शनिवार ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 37 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 48, ए को स्मरण है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया। अब ए को स्मरण क्या है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद और 22 जून से पहले मनाया, यानी कि 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 जून हो सकता है। ठीक है ना। आगे, जबकि बी को स्मरण है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया है। 24 जून से पहले, बी के अनुसार 24 जून से पहले और 20 जून के बाद, यानी कि 21, 22, 23, इसके अनुसार ये हो सकती हैं डेट्स। बोला गया है किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया, जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 21 तारीख को मनाया गया। चलिए अगला देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 49, संगीता को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद, संगीता को याद है, संगीता के अनुसार कौन कौन सी डेट्स हो सकती हैं 8 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर से पहले, यानी 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हो सकती हैं संगीता के अनुसार उसे पिता का जन्मदिन की डेट्स। आगे बोला गया है उसकी बहन नताशा को याद है, नताशा के अनुसार जो डेट्स हैं, क्या डेट्स हैं 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर से पहले, 10, 11, 12, 13। नताशा के अनुसार ये डेट्स हो सकती हैं उसके पिता के जन्मदिन की। तो पिता का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, कॉमन देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन यहाँ पर आपको 11 मिल रहा है, अब 12 भी मिल रहा है, कहीं गलत कर दिया क्या। 8 दिसंबर के बाद 13 दिसंबर से पहले, 8 नहीं सही है। तो यहाँ पे 2 आपके कॉमन आ रहे हैं, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। तो पिता का जन्मदिन 11 या 12 जो है दिसंबर को रहा होगा, 11 या 12 को, सॉरी 10 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा, 49 डी। 10, 11, 12 कुछ कोई भी इनमें से डेट हो सकती है उसके जन्मदिन की। हमने बताया था जो कॉमन होगा भाई आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 50, इस एक्सरसाइज का घड़ी एवं कैलेंडर का लास्ट सवाल।
संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि, संजीव के अनुसार जो है उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि जो है वो हो सकती है 20 के पश्चात, लेकिन 28 अगस्त के पहले। तो 21 अगस्त, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इनमें से कोई भी हो सकती है संजीव के अनुसार। जबकि रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि, रीता के अनुसार मानवेंद्र की जन्मतिथि बोला गया है कि 22 के पूर्व, लेकिन 12 अगस्त के बाद, 12 अगस्त के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 से पहले। ठीक है, ये हो सकती हैं। बताइए कि मानवेंद्र का जन्मतिथि क्या है? कॉमन है भाई, आपका आंसर है कॉमन, क्या मिल रहा है? 21। तो सही आंसर हो जाएगा मानवेंद्र की जन्मतिथि 21 अगस्त को होगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आर के झा की बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसका एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है घड़ी एवं कैलेंडर का। इसमें घड़ी के सवाल भी हम लोग विद एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं, उसी प्रकार कैलेंडर के सवाल विद एग्जाम्पल सोल्व कर चुके हैं। चलिए किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।